इस वचन को पढ़कर उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूं। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जानते हैं कि प्रार्थना क्या है। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम जाने बिना प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना क्या है। कुछ लोग प्रार्थना उनको केवल अपनी जरूरत परमेश्वर को बताने का माध्यम समझते हैं कि मैं प्रार्थना के द्वारा जो मेरी लिस्ट है जरूरतों की वो मैं परमेश्वर को बता सकूं। जैसे हम करियाने की दुकान में जाते हैं, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 मिर्च का डब्बा, 1 नमक का पैकेट, हम ऐसा समझते हैं प्रार्थना ये है, परमेश्वर को अपनी जरूरतों की लिस्ट बताना ये प्रार्थना है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। कुछ लोग संकट आने पर ही प्रार्थना करते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए नहीं, पर जब मुश्किल आई, प्रभु आप कहां हैं, मुझे आपकी जरूरत है। मुश्किल आने पर ही कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना को एक धार्मिक कर्तव्य समझकर पूरा करते हैं कि अगर मैंने ये प्रार्थना नहीं की, अगर मैंने आज प्रार्थना नहीं की तो पता नहीं परमेश्वर कितना बड़ा डंडा लेकर खड़ा होगा। धार्मिक कर्तव्य ये समझते हैं कि ये मुझे पूरा करना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना कोई धार्मिक रीति नहीं है कि तुमने दिन में 5 बार करनी है, दिन में 6 बार करनी है। बाइबल हमें ये नहीं बताती, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि ये प्रार्थना हमारे पिता परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। ये प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध, नहीं, पिता परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध। आइए हमारे साथ वाले से कहे, प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। हालेलुया। याद रखिए, प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। प्रार्थना वो स्थान है जहां हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जहां हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं और हम उसके साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। इसीलिए बार बार बाइबल भी हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती है। पहले थेसलोनिका की पुस्तक अध्याय 5 की 16 और 17 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 की 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इफिसियों की पुस्तक 6 की 18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। प्रार्थना केवल एक बार करने वाला कार्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाली बातचीत है। परमेश्वर के साथ चलने वाली बातचीत। यहां पर सुनिए, डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर अब भी हम डिस्टर्ब हो गए तो आत्मा सच में हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगी। प्रार्थना केवल एक बार करने वाला कार्य नहीं है, ये परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाली बातचीत है। ये प्रार्थना हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली। हर रोज प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है। हर रोज प्रार्थना करने से हमें मार्गदर्शन और बुद्धि मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को खोजते हैं, जिससे हम जरूरी समय में निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, ये उसकी योजना है और उसकी योजना के अनुसार हमें कैसे चलना है। प्रार्थना के द्वारा कठिन समय में हमें आशा और हमें शांति मिलती है। प्रार्थना करने के द्वारा हमें चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। जो बात अभी तक की है, समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर एक और बात आपसे करना चाहता हूं। यही प्रार्थना बहुत से लोगों के लिए उलझन का विषय भी बनी हुई है, परेशानी का विषय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में प्रार्थना क्या है, कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहरी प्रार्थना, बहुत से लोग गहरी प्रार्थना करना चाहते हैं, मुझसे आकर पूछते हैं पास्टर जी मैं सच में गहरी प्रार्थना करना चाहता हूं पर वो प्रार्थना हो नहीं पाती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों गहरी प्रार्थनाएं नहीं हो पाती। गहरी प्रार्थनाएं इसलिए हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना क्या है। गहरी प्रार्थना का अर्थ अधिक समय, ज्यादा समय प्रार्थना करना नहीं है। गहरी प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना को लेकर बात करना चाहता हूं। प्रार्थना को लेकर बहुत ही 5 सरल लेकिन सामर्थ्य सिद्धांतों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज आपके साथ प्रार्थना को लेकर 4 जरूरी सिद्धांत बांटूंगा और एक 5वां जो है वो अगले हफ्ते आपके साथ बांटूंगा। अब से प्रार्थना के सिद्धांत, जरूरी कर्तव्य जो हमने करने हैं, तभी हम प्रार्थना की गहराई में जा पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे प्रार्थना क्या है। इसलिए उसको पूरा करने के लिए आपसे ध्यान से सुनिए। पहला कर्तव्य, पहला सिद्धांत प्रार्थना का यह है कि प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बनाइए। आइए एक बार अपने आप से कहे, प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बना। प्राथमिकता क्या होती है? सबसे पहले, सबसे पहली जरूरत किसको बना? प्रार्थना को। प्रार्थना को हमें अपनी प्राथमिकता बनानी है। आज के वचन में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तू प्रार्थना करे, ये नहीं कहा। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे। यदि तू प्रार्थना करे नहीं कहा कि जब तू प्रार्थना करे। मतलब क्या हुआ है कि प्रार्थना विश्वासी जीवन की प्राथमिकता है कि पूरे दिन के समय में जब भी तू प्रार्थना करे, पूरे दिन के समय में यदि तू प्रार्थना करे नहीं कहा है, ये जब तू प्रार्थना करे। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने दिन की शुरुआत जो है ना, आप प्रार्थना से कीजिए। दिन की शुरुआत किससे कीजिए? प्रार्थना से कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मनुष्य जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सुबह उठते ही सबसे पहले वो उसकी आवाज सुनना चाहेगा। मनुष्य जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सुबह उठते सारी सबसे पहले उससे मिलना चाहेगा, वो उसे देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना चाहेगा नहीं, वो करेगा परमेश्वर के साथ। जो मनुष्य फोन से ज्यादा प्यार करता है, वो सुबह उठते सारी सबसे पहले अपने हाथ में फोन को पकड़ेगा। जो मनुष्य अपने परिवार से ज्यादा प्यार करता है, वो सुबह उठते सारी सबसे पहले अपने परिवार के पास भागेगा। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएगा। सुबह उठते ही अपना फोन उठाकर मत बैठ जाइए। आंखें खुलते सारी अपने फोन को देखने मत लग जाइए। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए। हालेलुया। समझ आ रही है जो बात कर रहा हूं? आइए एक बार ही, हो सकता है कि हमारा साथ वाला कोई आंखें खुली हुई पर अंदर से सो रहा हो, उसको एक बार हिलाएं, उठ जाइए, सोने का समय नहीं है। हालेलुया। सच में सुबह उठते सारी अपने फोन को पकड़ने के लिए मत भागिए, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए। और यहां पर एक और जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो है ना, वो रात को देर तक जागते हैं, देर तक, क्योंकि उनका काम बहुत देर से खत्म होता है। रात को कईयों का 11 बजे खत्म होता है, कईयों का 12 बजे खत्म होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो 12 साढ़े 12 बजे तक जागते रहते हैं, 1 बजे तक जागते रहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है, तो सच में जीवन का एक असूल बना लीजिए कि हम अपने घर की लाइटें 10 से लेकर 11 बजे के बीच में बंद कर हम बेड में चले जाएंगे। क्या करने के लिए? सोने के लिए, अगर कोई जरूरी काम नहीं है।
अगर हम ऐसा करेंगे ना, हर रोज 10 से 11 बजे के बीच में अपनी घर की लाइटें बंद कर कर बिस्तर में लेट जाएंगे सोने के लिए, तो हम सुबह को एक ताजे मन के साथ, नींद में नहीं, ताजे मन के साथ परमेश्वर के सामने आ पाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने इसलिए नहीं ताजे मन के साथ आ पाते, उनकी रात की नींद ही नहीं पूरी होती। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जागते रहेंगे, फोन देखते रहेंगे, कुछ और काम करते रहेंगे। और अगर मैं उन्हें समझाऊंगा, वो कहेंगे पास्टर जी हमने तो खाना ही 11 बजे खाया था, 11 बजे खाकर कैसे हम 11:30 बजे सो सकते हैं। बहाने बहुत है, बहाने बहुत है हमारे पास, पर परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद नहीं देता जिनके पास बहाने होते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता है। याद रखिए इस बात। पुराने नियम में याजकों का काम था कि वो हर रोज सुबह वेदी पर लकड़ी रखे, ताकि बलिदान की आग जो है ना वो लगातार जलती रहे, वो बुझ ना सके। हमने भी उसी तरह से हर रोज सुबह सबसे पहले अपने हृदय की वेदी पर, अपने मन की वेदी पर प्रार्थना की लकड़ी रखनी है, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा जीवित संबंध और ज्यादा गहरा बनता चला जा सके। हालेलुया। सच में हर रोज सुबह उठते सारी प्रार्थना की वो लकड़ी अपने मन पर रखिए, ताकि आपके अंदर की आग और जलती जा सके, वो बुझने ना पाए। सुबह का पहला समय किसको देना है? परमेश्वर का। सुबह का पहला समय परमेश्वर को दीजिए। यदि आपके दिन की शुरुआत आप परमेश्वर के साथ करेंगे, तो परमेश्वर पूरा दिन आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसीलिए याद रखिए पहली बात कि प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बनाइए। प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बनाइए। दूसरा सिद्धांत प्रार्थना का आपको बताना चाहता हूं। प्रार्थना का दूसरा सिद्धांत, प्रार्थना करते समय अपना ध्यान भटकने वाले हर एक दरवाजे को बंद कर दीजिए। प्रार्थना करते समय, आइए एक बार मेरे पीछे बोले, प्रार्थना करते समय अपना ध्यान भटकने वाले हर एक दरवाजे को बंद कर दें। एक बार फिर से कहें, प्रार्थना के समय अपना ध्यान भटकने वाले, अपने ध्यान को भटकाने वाले हर एक दरवाजे को बंद कर दें। हालेलुया। सच में प्रार्थना करते समय हमें हर एक दरवाजे को बंद कर देना है जो हमारे ध्यान को परमेश्वर से भटकाना चाहता है। आज वचन में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, दरवाजा बंद करके। दूसरा राजा अध्याय 4:4 में भी लिखा हुआ है, घर में जा और द्वार बंद करके। ये जो दूसरा राजा अध्याय 4 है, इस दूसरे राजा अध्याय 4 में एलीशा ये बात कि अपने घर में जा और द्वार बंद करके, एलीशा ये बात एक विधवा को कहता है। वो विधवा जो इस समय कर्जे में है, वो विधवा जिसके पास थोड़ा सा भी तेल नहीं है इस समय। जिस समय एलीशा उस विधवा को ये बात करता है, ये विधवा एलीशा की बात मानती है। हर एक उस ध्यान को भटकाने वाले दरवाजे को वो बंद कर देती है। सिर्फ कमरे का दरवाजे को बंद नहीं करती, हर एक उस दरवाजे को वो बंद करती है जो इस समय परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार करने के लिए उसका ध्यान भटका रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, दरवाजा बंद होने के बाद उसके घर में तेल बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो द्वार बंद करती है, उसके तेल के पात्र जो है वो भरने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो द्वार बंद करती है, वो परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देख पाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी दरवाजों को बंद करने के लिए कह रहा है। लेकिन आज परमेश्वर जिस दरवाजे की बात कर रहा है, वो सिर्फ घर का दरवाजा नहीं है, वो सिर्फ कमरे का दरवाजा नहीं है, बल्कि आज परमेश्वर हमें बहुत से दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना में जा, जब तू प्रार्थना करे, तो फोन का दरवाजा बंद कर दे।
फोन के नोटिफिकेशन के द्वार को बंद कर दे, इंस्टाग्राम के द्वार को बंद कर दे, यूट्यूब के द्वार को बंद कर दे, व्हाट्सएप के द्वार को बंद कर दे, फेसबुक के द्वार को बंद कर दे, टीवी के द्वार को बंद कर दे, दुनिया के शोर के इस द्वार को बंद कर दे, अपनी सोच के द्वार को बंद कर दे। वो हर एक डिस्ट्रैक्शन जो हमें परमेश्वर से मिलने में रुकावट बन रही है, परमेश्वर कहते हैं कि उसे बंद कर दे, बंद कर दे उसे। यदि आप बार बार प्रार्थना के समय अपना फोन देखेंगे, 2 मिनट प्रार्थना कर कर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर मैसेज आया है, पिता परमेश्वर, यदि आप बार बार प्रार्थना के समय में अपने फोन को देखते रहेंगे, यदि बार बार टीवी देखते रहेंगे, यदि बार बार आप अपनी सोच लेकर बैठे रहेंगे, तो आप परमेश्वर के साथ गहरी संगति कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी गहराइयों में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर हमारा आधा ध्यान नहीं, परमेश्वर हमारा पूरा ध्यान चाहता है, पूरा ध्यान। आइए एक बार अपने आप से कहें, पंकज, परमेश्वर तेरा आधा ध्यान नहीं, पूरा ध्यान चाहता है। सच में परमेश्वर मेरा और आपका आधा ध्यान नहीं, परमेश्वर पूरा ध्यान चाहता है। इसीलिए आज दूसरी बात ये याद रखिए कि प्रार्थना के समय आप अपना ध्यान भटकाने वाले दरवाजों को बंद कर दीजिए। प्रार्थना के समय उस हर एक चीज को बंद कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए जो आपका ध्यान परमेश्वर से भटकाना चाहती है। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपसे प्रार्थना को लेकर यह करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति से आनंदित होता है। इस बात को सोचते हुए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति से आनंदित होता है। आइए एक बार अपने आप से कहें, परमेश्वर मेरी उपस्थिति से आनंदित होता है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। आपसे ज्यादा परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं। इंग्लिश में बताऊं तो गॉड लव्स योर प्रेजेंस मोर देन यू लव हिज प्रेजेंस। याद रखिए कि परमेश्वर आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, इतने उत्साहित रहते हैं कि शायद आप भी उतने उत्साहित नहीं होंगे जितने वो आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी संगति चाहते हैं, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है ना, वो सोचते हैं कि पहले प्रार्थना करने की इच्छा होगी, पहले प्रार्थना करने का मन होगा, तभी तो मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये प्रार्थना जो है ना, ये इच्छा से शुरू नहीं होती, ये प्रार्थना प्रेम से शुरू होती है। आइए एक बार कहें, प्रार्थना इच्छा से नहीं, प्रेम से शुरू होती है। स्मेल आ रही है कुछ जलने की। प्रार्थना इच्छा से नहीं, किससे शुरू होती है? प्रेम से शुरू होती है, प्रेम से। इस बात को याद रखिए। भजन संहिता अध्याय 149 की 4 में परमेश्वर का वचन लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। यहोवा किससे प्रसन्न रहता है? यहोवा अपनी प्रजा से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। याद रखिए इस बात को। वचन में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर केवल अपने लोगों को सहन करता है, ये नहीं लिखा। परमेश्वर अपने लोगों को टॉलरेट करता है, ये नहीं लिखा। वचन कहता है कि वो अपने लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। थोड़ा धीरे कर देंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत पर दया की, परमेश्वर ने जगत पर तरस खाया, परमेश्वर ने जगत को किसी तरह से सहन किया, घुट घुट कर सहन किया, यह नहीं लिखा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया।
बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, मुझे और आपको उसने सहन नहीं किया, मुझे और आपको वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, वो मुझसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करता है, प्रेम। इस सत्य को सच में जिस दिन मैंने जाना था ना कि वो मुझे सहन नहीं करता, वो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, वो मुझे टॉलरेट नहीं करता, वो मुझे प्रेम करता है, इस सत्य को जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से मेरी प्रार्थना बदल गई, प्रार्थना की सोच बदल गई। उस दिन से मैंने परमेश्वर के सामने जाकर सबसे पहला ये शब्द कहना शुरू कर दिया कि यीशु मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं यीशु, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आ गया हूं, मैं अपनी लिस्ट नहीं लेकर आया हूं, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आ गया हूं, मैं आपके प्रेम का अनुभव और करने के लिए आ गया हूं, मुझे भी अपने साथ बैठने का आनंद आज लेने दीजिए। उस दिन से इस तरह से अपनी अकेले की शुरुआत परमेश्वर के साथ करता हूं। और अजीब बात है कि शुरू में कुछ भी महसूस नहीं होता, मैं उसे पुकार रहा हूं, मैं आ गया हूं, मैं उसे कह रहा हूं कि आपके प्रेम का अनुभव करने के लिए आ गया हूं, आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए मैं आ गया हूं। शुरू में कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी छा जाती है कि अपने आप मुझे भी नहीं पता लगता, मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। सच में जिस समय पहली बार उस सत्य को मैं जाना था उस दिन मैंने समझा था कि हाँ, परमेश्वर मेरी उपस्थिति से आनंदित होता है, परमेश्वर मेरी उपस्थिति से आनंदित होता है। इसीलिए आप भी केवल अपनी जरूरतों को लेकर प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि इस मन के साथ परमेश्वर के पास जाइए कि मेरा पिता परमेश्वर इस समय मेरा इंतजार कर रहा है। यदि आप उसके पास नहीं जाते, यदि आप अपने आप में उलझ कर या अपने जरूरी कामों में फंसकर उसके पास नहीं जाते, तो आप उससे उसका एक बहुत बड़ा आनंद छीन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आपकी संगति नहीं मिल पाती। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? तीसरी बात याद रखिए कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति से आनंदित होता है। हर रोज उसकी उपस्थिति में जाइए, क्या करने के लिए? उससे आनंद करने के लिए, उसे समझाने के लिए नहीं कि प्रभु मेरे जीवन में ये चिंता है, तू इस चिंता को ऐसे दूर कर सकता है, तू वो कर सकता है। उसे सब मालूम है, उसके जीवन में हमारे जीवन में क्या चल रहा है उसे सब मालूम है। परमेश्वर के पास जाइए और जाकर उसकी उपस्थिति का आनंद लीजिए और उसे आनंदित कीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा सिर्फ राजा ही नहीं है, वो परमेश्वर हमारा एक पिता भी है। उसे हम पिता परमेश्वर कहते हैं, और एक पिता अपने बच्चों की उपस्थिति से बहुत ज्यादा आनंदित होता है। हालेलुया। प्रार्थना का चौथा सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं। प्रार्थना का चौथा सिद्धांत, परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, परमेश्वर को खोजने के लिए, उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का उद्देश्य जो है ना वो परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर पहले से ही वहां पर आपका इंतजार कर रहा होता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, परमेश्वर पहले से ही खड़ा होता है आपका इंतजार करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। वो निर्गमन अध्याय 24 की 12 नंबर आयत में जो लिखा है, एक बारी मेरे पीछे एक बारी आइए मिलकर एक बारी हम एक उस वचन को पढ़े। आइए मिलकर पढ़े। तब यहोवा ने मूसा कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। आमीन। वचन में परमेश्वर मूसे से कहता है कि पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह।
पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रहे। और इसके बाद 24 की 16 नंबर आयत में लिखा है, 7वें दिन उसने मोसे को बादल के बीच में से पुकारा। 7वें दिन उसने मोसे को बादलों के बीच में से पुकारा, लिखा हुआ है। बाइबल ये नहीं कहती कि मूसा 7 दिन लगातार बोलता रहा, बल्कि बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ रहा। 7 दिन वो बोलता रहा, नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ रहा। वहां पर जिस समय मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, वहां पर कोई फोन नहीं था, वहां पर कोई वाईफाई भी नहीं था, वहां पर कंप्यूटर भी नहीं था, वहां पर यूट्यूब भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, गैस नहीं थी, कुकर नहीं था, परिवार नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। आज यदि 20 मिनट बिना किसी मकसद के लोगों को परमेश्वर के साथ बिठा दिया जाए, तो उनका मन जो है ना, वो बेचैन होना शुरू हो जाए। मुझे नहीं मालूम है कि मूसा वहां पर क्या कर रहा था। शायद वो चुपचाप बैठा हुआ था, शायद वो परमेश्वर की महिमा को निहार रहा था। लेकिन यहां पर जिस बात पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, वो बात ये है कि नीचे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था, उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। उसने नीचे जाकर लोगों को आगे कनान की ओर लेकर जाना था। वो एक लीडर था, उसने बहुत से जरूरी फैसले जाकर करने थे। उसने उन्हें जाकर परमेश्वर का वचन भी बांटना था, उसने जाकर सेवा भी करनी थी, उसने जाकर परमेश्वर के कार्य भी करने थे, उसने जाकर ये सब जरूरी काम करने थे। लेकिन उन सबको भूलकर उसने उस जरूरी काम को 7 दिनों के लिए किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। वो परमेश्वर के साथ बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर को आनंदित कर रहा था। उसे मालूम था कि लोग आनंदित नहीं होंगे, आज लोग खुश हैं मुझसे, कल फिर से मुझे देखते हुए शिकायतें करेंगे। इसीलिए उसने लोगों की परवाह नहीं की, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर को आनंदित कर रहा था। परमेश्वर ने मूसे के द्वारा इतने ज्यादा अद्भुत कार्य क्यों किए मालूम है आपको? उसका कारण यह था कि मूसे के लिए सब चीजें बाद में थी। उसका परिवार बाद में, उसकी पत्नी बाद में, उसके बच्चे बाद में, उसके भाई बहन बाद में, उसके लोग बाद में। सबसे पहले उसके लिए परमेश्वर था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उसके लिए सबसे पहला कार्य था। हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से पढ़िए। आज के वचन में क्या लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में है। वचन में ये नहीं लिखा जो वहां पर मौजूद इस समय नहीं है उससे प्रार्थना कर, वो तेरी प्रार्थना के बाद वहां पर पहुंच जाएगा, ये नहीं लिखा है। वचन में क्या लिखा है? जो गुप्त में है। मतलब कि पिता परमेश्वर पहले से ही उस जगह पर मौजूद है, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पहले से ही मौजूद है, पहले से। वो कहीं गए नहीं है कि तुझे जाकर उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा, वो पहले से ही वहां पर मौजूद है। सच में आपके आने से पहले परमेश्वर उस जगह पर पहुंचकर आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। जब बाइबल कहती है ना परमेश्वर को खोजो, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर कहीं पर चला गया है, परमेश्वर गुम हो गया है, या फिर वो यहां पर मौजूद नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है।
इस शब्द का अर्थ परमेश्वर को खोजो। इस शब्द का अर्थ यह है कि अपने मन में उन चीजों को हटाओ जिनके कारण आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। अपने मन से तुम हटाओ। परमेश्वर मौजूद है पर गुप्त में है। क्यों गुप्त में है? क्योंकि तुमने बहुत सी चीजें रखी हुई हैं अपने मन के अंदर। अपने मन, अपने प्रेम, अपनी चाहत को उसकी ओर लगाओ और उसके निकट आओ, तब तुम्हें पता लगेगा परमेश्वर यहां पर मौजूद है। हालेलुया। यहां पर एक और बात आपको समझाना चाहता हूं कि किसी कारण अगर आपकी प्रार्थना छूट जाए, किसी कारण, किसी जरूरी कारण आपकी प्रार्थना छूट जाए, तो आप खुद निराश मत होइए, खुद को निराश मत कीजिएगा, खुद को दोषी समझकर खुद से ये मत कहिएगा कि मैं सजा लेने का हकदार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैंने आज प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर आपसे कोई धर्म की रीति नहीं चाहते कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे संबंध चाहते हैं, संबंध। परमेश्वर क्या चाहते हैं? संबंध चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पिछले 5वें महीने 6 दिनों के लिए पुणे में गया था। वहां 6 दिनों के लिए होने के कारण मैं अपनी पत्नी से मिल नहीं पाया, और जब मैं 6वें दिन वापस घर में आया तो वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं 5 दिन तुझसे दूर रहा, मैं 6 दिन तुझसे दूर रहा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मुझे सजा दे। मैंने वापस आकर उससे ये नहीं कहा, बल्कि मैंने वापस आकर उससे क्या कहा मालूम है? कि हां, मैं सच में शरीर में तुझसे दूर था, लेकिन मेरा मन उस समय भी, उस जगह पर भी तेरे साथ था। मैं इस बात के द्वारा उसको समझाना चाहता था कि सच में मेरे मन में इतना प्यार है तेरे लिए, इतना प्यार। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं इस बात के द्वारा कि परमेश्वर हमसे धर्म का रिश्ता बनाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए उसके पास आए। वो चाहते हैं कि हम उसकी ओर प्रेम से भरकर लूटे, प्रेम से, मन में प्रेम लेकर आए, मन में ये लेकर आए कि मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना ही जाना है, अगर मैं आज नहीं गया तो वो उदास हो जाएगा। इस मन के साथ परमेश्वर के पास जाइए। याद रखिए, परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं, उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। आज आपको 4 बातें बताइए। पहली बात, प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बनाइए। दूसरी बात, प्रार्थना के समय अपना ध्यान भटकाने वाले दरवाजों को बंद कर दीजिए। तीसरी बात, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आनंदित होता है। और चौथी बात, परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और 5वां सिद्धांत, 5वीं बात अगले हफ्ते बताऊंगा, अगले हफ्ते। यदि ये प्रार्थना केवल एक धार्मिक आदत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धीरे धीरे ये आपके लिए बोझ बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि यही प्रार्थना आपके लिए प्रेम का मिलना है परमेश्वर से, तो आप उससे मिले बिना रह नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता कि आप अपनी लिस्ट लेकर आए और वो आपकी लिस्ट को सुन सके, बल्कि वो आपको इसलिए बुलाता है कि वो आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके सामने अपने बहुत से भेदों को खोलना चाहता है, वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, इसलिए वो आपको अपने सामने बुलाता है। आज यदि आपको लगता है कि आप आत्मिक रूप से सूख चुके हैं, या फिर सच में आपको आत्मिक प्यास लगी है, या फिर किसी पाप के कारण आपका मन परमेश्वर से दूर है, आपके मन पर एक बोझ है, यदि आज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे कहीं दूर चले गए हैं,
तो याद रखिए परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज आज भी वही है जो उसने आदम को दी थी। जिस समय आदम ने गलती की थी, उसने आदम को क्या कहा था? आदम, तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? वो आवाज दोष लगाने की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज प्रेम से उसे वापस घर में बुलाने की आवाज थी। इसीलिए आज सच में एक निर्णय लीजिए कि आप केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले विश्वासी बनेंगे। और ये भी याद रखिए कि प्रार्थना का सबसे बड़ा प्रतिफल प्रार्थना का उत्तर मिलना नहीं है। प्रार्थना का सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है, परमेश्वर। क्योंकि उस पवित्र परमेश्वर से आपको मिलने का आशीर्वाद इस क्रूस के द्वारा मिला है। और जब परमेश्वर आपको मिल जाता है तो फिर संसार की कोई भी चीज आपके मन की प्यास को परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा नहीं बुझा सकती। आइए हम अब केवल प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले मसीही बनकर आगे बढ़े। उससे मिलने के लिए उसके पास चले। क्यों? क्योंकि वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। केवल आज की इस आराधना की सभा में वो आपको नहीं बुला रहा, वो आपको घर में जाकर भी बुलाएगा। और जब जब वो आपको बुलाए उसके पास जाइए। सच में आज परमेश्वर से इस जगह पर खड़े होकर एक वादा कीजिए कि परमेश्वर, मैं हर रोज अपने पिता परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। हर रोज मैं आपकी उपस्थिति में आऊंगा। मैं प्रार्थना को आज से अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। सच में जब हम ऐसा करते हैं ना, तब हम परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी बन जाते हैं। तब हमारे लिए मसीह को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं होता। तब हम जान जाते हैं कि आज मैं ये करूंगा तो मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न होगा, आज मैं वो करूंगा तो मुझसे मेरा प्रभु प्रसन्न होगा। सच में आज से हमारे जीवन का मकसद प्रभु यीशु को प्रसन्न करना है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाकर उसे प्रसन्न कीजिए। अपने मन की बातें प्रभु के सामने रखने से पहले उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए और आनंद से भरिए। याद रखिए, जिस दिन आपको उसकी उपस्थिति महसूस हो गई, जिस दिन आपने अपने उन दरवाजों को बंद कर दिया जो आपको प्रभु की ओर लेकर जाने के लिए रोकते हैं, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आनंद बदल जाएगा। वो लोग जिनको आप सच में नफरत की निगाह से देखते थे, उन्हीं लोगों पर आपको तरस आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप जान जाएंगे कि वो परमेश्वर जिसने मुझसे प्यार किया है, वो उन लोगों से कितना प्यार करता है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। सच में आज परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के करीब लौट कर आइए। आइए अपनी हम आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। सच में इस समय किसी और पर ध्यान ना देते हुए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले। परमेश्वर इस समय इस जगह पर मौजूद है। अपनी आंखों को बंद कर अपने सच में मन के हर एक उस दरवाजे को बंद कर दीजिए जो इस समय परमेश्वर और आपके बीच में रुकावट बना हुआ है। और इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर परमेश्वर की आवाज को सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है।